नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी की महाभारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। यूपी की महाभारत में हम हर रोज आपको विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी और यूपी के सियासी समीकरण को समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन आज यूपी की महाभारत में कल्याण सिंह की बात होगी। यूपी की सियासत में कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही है। कल्याण सिंह हिंदुत्व के आइकन बने और फिर यूपी में बीजेपी का कमल खिलाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन 90 के दशक में कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे हैं। कल्याण सिंह के बीजेपी और यूपी में क्या मायने हैं, उसका विस्तार से करेंगे विश्लेषण। सबसे पहले देखिए ये हेडलाइंस। राम की शरण में चले परम राम भक्त, पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह। सीएम योगी बोले राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज। कानपुर में बूथ समिति में सर्व समाज को जोड़ेगी बीजेपी। राजकीय शोक के चलते स्थगित किया अभियान। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को बताया ब्राह्मण विरोधी। कहा बीजेपी सरकार में बड़ा अत्याचार। यूपी में सड़क पर सियासत तेज, कल्याण सिंह के नाम पर यूपी में रोड ओबीसी की। सीएम योगी को नसीहत, नाम से ज्यादा काम करिए। सरकार के खिलाफ एकजुट होते किसान संगठन। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ यूपी के 36 से ज्यादा संगठन एक मंच पर आएंगे। 26 और 27 अगस्त को करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जी हां, बीजेपी के कल्याण, सत्ता को धमक और इकबाल से चलाने वाले राजनेता और भगवान राम के लिए अपनी कुर्सी की बलि देने वाले कल्याण सिंह ने बीजेपी की सियासत को एक नई दिशा दी है। पार्टी में पिछड़ों का चेहरा बने कल्याण ने खुद को हिंदू नायक के तौर पर उभारा। आंकड़ों के माहिर कल्याण अपने कड़े फैसलों के लिए भी याद किए जाएंगे। बीजेपी में अटल और आडवाणी के बराबर का कद रखने वाले कल्याण अब बस यादों में हैं, लेकिन जाते जाते वो देश की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ गए। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। भारत की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति हुई और भारत की राजनीति के एक बहुत ही सशक्त स्तंभ थे और उनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। हर राम भक्त आज एक प्रखर राष्ट्र भक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर देश ने एक बड़ा राजनेता खोया। बीजेपी ने पार्टी का एक बड़ा चेहरा खोया और यूपी ने एक बड़े जनाधार वाला नेता खोया। लेकिन इन सब के ऊपर कल्याण सिंह का एक सबसे बड़ा फैसला है जो उन्हें उनके राजनीतिक कद से भी ऊपर उठाता है। कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी कुर्सी तक त्याग दी और उन्हें इसके लिए जेल तक जाना पड़ा। धर्म को सियासत से ऊपर रखने वाले कल्याण अब हमारे बीच नहीं है।
लेकिन राम को राजनीति से ऊपर रखने वाले कल्याण अब राजनीति के अमर नेता हो गए हैं। कल्याण सिंह न केवल बड़े कद के नेता थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बड़ा था। तभी तो सियासत में उनकी धुर विरोधी रही मायावती भी उनके निधन की खबर सुनकर उनके अंतिम दर्शन के लिए दौड़ी चली आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ वो पिछड़े वर्ग के जमीनी नेता भी रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े नेता थे और लोग उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते थे। यही कारण है कि बाबूजी के निधन की खबर सुनकर उनके अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने उग्र तेवरों में कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। कल्याण सिंह के रूप में बीजेपी को यूपी में ऐसा ऑलराउंडर चेहरा मिल गया था जिसने जातीय समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति को एक साथ परोसने का काम किया। राजनीति में जनता पार्टी, जनता दल और जनसंघ की उठापटक के बीच 1989 और 90 में देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई, जिसके बाद देश भर में वर्गीकरण इन सभी जातियों का किया गया, जिसमें पिछड़ों की सियासी ताकत पहचानी गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और कमंडल दोनों की सवारी करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया, जिसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की जगह पिछड़े वर्ग के फायर ब्रांड नेता लेने लगे, जिनके मुखिया कल्याण सिंह बने। बीजेपी शुरू से ही सवर्णों की राजनीति वाली पार्टी की पहचान रखती थी। सियासत के सितारे कल्याण बीजेपी की इस छवि को बदलने के लिए पार्टी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया। तब गुड गवर्नेंस के जरिए उन्होंने तमाम ओबीसी जातियों को जोड़कर मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया। बीजेपी को मजबूत करने में जितनी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की थी, कल्याण सिंह की भी उससे कम नहीं थी। वाजपेयी बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे, तो कल्याण सिंह ओबीसी चेहरे के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में यूथ आइकॉन बनकर उभरे थे। बीजेपी राम भक्तों की पार्टी के रूप में उभर रही थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिराया था। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कल्याण सिंह अपने कठोर फैसलों के लिए जाने जाते थे। हम आपको बताते हैं कल्याण सिंह की सरकार के वो फैसले जो नजीर बन गए। साल 1991 में नकल अध्यादेश लागू कराया। यूपी पुलिस में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। बैंक की पासबुक की तरह ही किसान जोत बही तैयार करवाई गई। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष योजनाएं शुरू करवाई गई। कल्याण सिंह की सरकार में ही पूर्वांचल विकास निधि योजना शुरू हुई। बुंदेलखंड विकास निधि योजना की शुरुआत भी कल्याण की सरकार में ही हुई थी। कल्याण सिंह का सूत्र था, सत्ता धमक और इकबाल से चलती है, इससे सिस्टम कोलैप्स नहीं होता है। राजनेता का काम सिस्टम को बनाए रखना है। बतौर सीएम कल्याण सिंह ने इसे साबित भी किया। 1991 से 99 के बीच टुकड़ों टुकड़ों में मिली सत्ता के दौरान उनके फैसलों ने शासन के साथ ही सियासत में ऐसी इबारत लिखी जिसका असर आज भी साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कल्याण सिंह जी एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व काफी बड़ा था। राजनीति की यात्रा की शुरुआत कैसे की है ये भी अब हम आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सबसे पहले 1967 में पहली बार वो विधायक बने। 1980 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे।
1991 में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में जीत मिली और फिर कल्याण सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ये इस्तीफा उन्होंने दिया था, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। 1997 में फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने। दोबारा कल्याण सिंह 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। मतभेदों की वजह से कल्याण सिंह ने फिर बीजेपी भी छोड़ी और बाद में नई राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन भी किया। बाद में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर एक बार फिर से वो बीजेपी में जुड़े, बीजेपी में शामिल हुए। 2004 के आम चुनावों में बुलंदशहर से सांसद चुने गए। 2009 में आम चुनावों में फिर से बीजेपी से वो अलग हुए और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एटा से उन्होंने चुनाव जीता। 2009 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2013 में वो फिर से बीजेपी में शामिल हुए और 2014 में उन्हें राजस्थान का गवर्नर बनाया गया। 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उनको फिर दिया गया। यानी कई सारे पदों पर कल्याण सिंह रहे, कई सारी जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई। यूपी में करीब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के पास कल्याण सिंह के कद का पिछड़ी जातियों में कोई नेता नहीं है। भाजपा को अब चिंता इसी बात की है कि जातीय समीकरण के साथ हिंदुत्व की राजनीति को परोसने में कल्याण का कोई सानी नहीं था और इसी रणनीति के सहारे उन्होंने मंडल की राजनीति में कमंडल का पानी फेर दिया था। कमोबेश एक बार फिर से पिछड़ों के नाम पर ही राजनीतिक गोलबंदी अब शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन्होंने पूरे देश की राजनीति को नया आयाम दिया। मैं कल्याण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। जनसंघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले कल्याण सिंह का कद बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। लंबी बीमारी से जूझ रहे कल्याण सिंह को जब से लखनऊ के पीजीआई इलाज के लिए भर्ती कराया गया, तभी से बीजेपी के तमाम नेताओं की पीजीआई में हलचल तेज हो गई। सीएम योगी भी लगातार पीजीआई जाकर कल्याण सिंह का हालचाल जानते थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी भी उनकी तबीयत पर नजर बनाए हुए थे। कल्याण सिंह के निधन के बाद भी बीजेपी और योगी सरकार ने उनके परिवार का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। कल्याण सिंह के अंतिम सफर में पीएम मोदी, अमित शाह सहित राजनीति के तमाम बड़े चेहरे नजर आए। सभी ने नम आंखों से कल्याण सिंह को विदाई दी। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज नेता खोया है। कल्याण सिंह में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व की इस दिलचस्पी से सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। सियासी जानकार इसे अपने चश्मे से देख रहे हैं। बीजेपी का कल्याण सिंह के प्रति लगाव, जिसमें उसकी पहली वजह यह है कि कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे हैं और अब यूपी में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। ऐसे में मिशन 2022 के रण में पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से भुनाएगी और जब राम मंदिर के निर्माण का जिक्र होगा तो लाजमी है कल्याण सिंह को भी जरूर याद किया जाएगा।
दूसरी वजह है कल्याण सिंह का लोधी समाज से आना। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो 1991 में बीजेपी ने कल्याण सिंह को सीएम बनाकर यूपी में ओबीसी वोटर्स का दिल जीत लिया था और बीजेपी ओबीसी वोटर्स को साधे रखना चाहती है, खासकर लोधी समाज के वोट बैंक को। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं वो उनकी गोलबंदी ठीक वैसे ही बनी रहे जैसी 2014, 2017 और 2019 में थी। बीजेपी के साथ जब तक पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, अति दलितों की गोलबंदी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे उत्तर प्रदेश में हैसियत बनाए रखेगी। आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जब दो महत्वपूर्ण दल एक साथ आए थे तो बीजेपी ने 51% वोट ले लिया और 64 सीटें ले ली लोकसभा की। तो ये अति पिछड़ों की ताकत है, पिछड़ों की ताकत है और कल्याण सिंह इसके सबसे बड़े आइकॉन हो गए। यूपी में लोधी समाज का असर। उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से लोधी वोट बैंक लगभग 8% है, जो यादव समाज के बाद दूसरे नंबर पर है। अभी 15 विधायक इस बिरादरी के हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं। पश्चिमी यूपी में लगभग 25 जिलों की 70 से 80 विधानसभा सीटों पर इस बिरादरी के लोगों का वजूद है और वो अहम भूमिका निभाते हैं। यूपी में बुंदेलखंड की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले चुनाव में कल्याण सिंह के रहते बीजेपी को इसका काफी फायदा मिला, क्योंकि लोधी समाज ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया और अब कल्याण सिंह के निधन पर उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सीएम से लेकर मंत्री तक का पहुंचना कहीं न कहीं लोधी समाज में एक अच्छा मैसेज भेज रहा है, जो भविष्य में बीजेपी के लिए बूस्टर का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी की महाभारत। आज यूपी की महाभारत में हम बात कल्याण सिंह की कर रहे हैं। सियासत के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत तमाम मंत्री, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और नेताओं ने कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए या उससे पहले वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। यहां तक कि कल्याण सिंह की धुर विरोधी रही मायावती भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी। लेकिन मुलायम परिवार और कांग्रेस ने कल्याण सिंह से पूरी तरह से दूरी बना ली। इसे क्या कहा जाए, राजनीतिक भूल या फिर वोट बैंक की सियासत? देखिए। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा से मुलायम परिवार की दूरी, राजनीतिक भूल या वोट बैंक की सियासत। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह का शनिवार की रात निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव नदारद दिखे। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन में अखिलेश की गैर मौजूदगी से अंदर खाने सियासी खलबली मची है। सभी की जुबान पर यही सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ने चुनाव में अपना नफा नुकसान का आकलन करके ये कदम उठाया या कुछ और ही मजबूरियां थीं? इस मामले को लेकर बीजेपी अब खुलकर सपा की आलोचना कर रही है। देश और प्रदेश अच्छी तरीके से देख रहा है कि किस प्रकार की राजनीति यह करते हैं, किस प्रकार से किसी के निधन के बाद भी अगर उनका ऐसा भाव है। मेरे इसमें कहना नहीं कि वो कोई श्रद्धांजलि दे, बाबूजी का इससे मान बढ़ेगा, लेकिन एक शिष्टाचार होता है, एक नैतिकता होती है और उस शिष्टाचार और नैतिकता को भी नहीं निर्वाह करने वालों को देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, भगवान देख रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक वर्ग विशेष को साधने के फेर में अखिलेश यादव से बड़ी राजनीतिक भूल हुई है। जानकारों की दलील है कि कम से कम एक बड़े नेता के अंतिम संस्कार के अवसर को राजनीतिक नफे नुकसान की सोच से ऊपर रखना चाहिए था। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि वो अंतिम समय में भाजपा के झंडे से लिपट के जाना चाहते हैं। यही वो वजह है कि शायद बड़े नेता
उनके वोटों में या कल्याण सिंह से जुड़े किसी भी चीज में अपनी हिस्सेदारी नहीं तय कर पा रहे थे। इस वजह से भी विपक्ष के बड़े नेता वहां से जाने में कतराते रहे। हालांकि सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस मौके पर मुलायम परिवार की गैर मौजूदगी हैरान कर देने वाली है। वहीं कांग्रेस की कल्याण सिंह से दूरी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। सियासत की भी अजीब दास्तां है। विरोधी दल के नेता के नाते ही सही, लेकिन पूर्व सीएम का मान रखने के लिए तो कांग्रेस श्रद्धांजलि दे ही सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले पर भी कांग्रेस और सपा की अपनी अपनी दलील है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर श्री सतीश अजमानी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं पार्टी के, श्री राकेश सचान जी जो पूर्व सांसद और पार्टी के महासचिव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए थे और उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री प्रमोद तिवारी जी ने कल्याण सिंह जी के पुत्र श्री राजवीर सिंह जी से उन्होंने फोन पर बात करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं मायावती ने कल्याण के घर पहुंचकर सभी को चौंका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और कल्याण सिंह हमेशा से ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। कल्याण और मायावती ने कई मंचों पर एक दूसरे की कड़ी आलोचना भी की, लेकिन कल्याण सिंह के निधन के बाद मायावती न केवल उनके घर गईं, बल्कि कल्याण के पुत्र राजवीर सिंह और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर कड़े हमले से परहेज नहीं करते। कई बार इस वार पलटवार में राजनीतिक मूल्यों की कमी भी देखने को मिलती है, लेकिन सियासत अपनी जगह है और नैतिकता अपनी जगह। एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति और नैतिकता में फर्क तो दिखना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल्याण सिंह के निधन के बाद बड़ी हुई राजनीतिक सरगर्मी को लेकर जुबानी जंग अब तेज हो गई है। आप भी देखिए ये वार पलटवार। दरअसल कल्याण सिंह के निधन के बाद यूपी में सियासत तेज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कल्याण सिंह के नाम पर सड़क का नाम रखने के ऐलान के बाद विपक्षी खेमा तिलमिला गया है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने इसी बहाने सीएम योगी पर पलटवार किया। आप भी देखिए सत्ता पक्ष का और विपक्ष का ये वार पलटवार। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का यह दुखद निधन होने के बाद उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। बाबूजी का जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए योगदान है, उसे न वर्तमान और न ही आने वाली पीढ़ियां भुला पाए। अरे भाई क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करे। आप भी तो इलाहाबाद से आते हैं मेरे भाई। गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है। अरे नाम से ज्यादा काम करिए ना, गवर्नेंस करिए। महिलाओं पे जुल्म होते रहता है। और इसी के साथ यूपी की महाभारत में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।